नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पूरा पढ़ चुके थे और लास्ट क्लास में पश्चिम मरुस्थल से संबंधित प्रमुख तथ्यों पर चर्चा कर रहे थे। आज अपन उससे आगे जो राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपन ने राजस्थान के जो मरुस्थल के जो तथ्य देखे थे, एक बार उनको स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे अपन ने सबसे पहले देखा था मरुस्थलीय प्रदेश में सम की अगर अपन बात करें तो सम वनस्पति रहित स्थान है राजस्थान का। और क्यों प्रसिद्ध है? तो डेजर्ट सिपारी के लिए, और न्यूनतम वर्षा भी इसी स्थान पर होती है। दूसरा अपन ने देखा था लाटी सीरीज क्षेत्र, टी सीरीज क्षेत्र कहां से कहां तक था? तो पोखरण से मोहनगढ़ तक। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर लंबे, है ना। क्या था? तो मीठे जल का स्रोत। कितना? कौन सी नदी का अवशेष था? तो सरस्वती। खोज किसने की थी? तो जो काजरी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भूगोलवेता थे, उन्होंने कब की थी? 2007 में। और क्या विशेषता है? तो यहाँ पे क्या था? चंदन नलकूप। इसके अलावा और अगर अपन बेहते तो यहाँ पे क्या देखी थी अपन ने? सेवण, धामण और करण। सेवण को क्या बोलते हैं? तो गोडावण की शरण स्थली। उसके बाद अपन ने देखा था आकलूर फॉसिल्स पार्क। राष्ट्रीय मृद उद्यान जैसलमेर में है, और यहाँ पे भारत में प्राचीनतम लकड़ी के जो प्राचीनतम अवशेष है वो यहीं पे है। और किस काल के? तो जुरासिक काल के। फिर अपन ने देखा था बाब बोल्डर क्ले। क्या देखा था? बाब बोल्डर क्ले। तो ये कहाँ पे है? फलोदी में। और किस समय की है? तो परमो कार्बोनीफेरस काल की है। बाब बोल्डर होता क्या है? तो जो ग्लेशियर है उनके द्वारा जो कंकर पत्थर जमा किए जाते हैं, उनके जो अवसाद बचे रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? बोल्डर। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में पहले क्या थे? ग्लेशियर थे। उसके बाद में अगर अपन बात करें बाब बोल्डर के बाद में, अपन ने देखा था नखलिस्तान। नखलिस्तान मरुस्थल में पाए जाने वाले जलाशय के आसपास जो हरियाली विकसित होती है, एक तरह से मरु उद्यान, उसको क्या बोलते हैं? नखलिस्तान। उसके बाद में अपन ने देखा था यहाँ पे तल्लिया प्लाया में अपन ने देखा था जो मरुस्थल में अस्थायी मीठे पानी की झीलें होती है, उनको क्या बोलते हैं? तल्लिया पराया। इनमें जो मृदा होती है उसको बोलते हैं मर्रो, और मर्रों में जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं खडीन। खडीन कृषि की शुरुआत कब की थी? तो 15वीं शताब्दी में। किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने। ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा था कुछ भाई 56 की पहाड़ियां कहां पे हैं? तो बालोतरा में। उसके बाद में अपन ने देखा था सिवाना मोकलसर से सिवाना के मध्य जो फैली हुई है 56 पहाड़ियों का समूह, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियां। इससे रिलेटेड 56 का मैदान अपन जब पूर्वी मैदान पढ़ेंगे तब और देखेंगे, 56 का मैदान और है। उसके बाद में अपन ने देखा था यहाँ पे नाकोड़ा भैरव। इसमें देखा था कि ये जैन धर्म का पहाड़ स्थल है जो नाकोड़ा पर्वत पर स्थित है। उसके बाद में अपन ने बालोतरा में देखा था पीपलूद, जिसको मारवाड़ का रेगिस्तान का माउंट आबू या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं, राजस्थान का दूसरा लघु माउंट आबू बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था यहाँ पे सांचौर को क्या देखा था अपन ने? राजस्थान का पंजाब।
उसके बाद में अपन ने देखा था ये टाट या रन, टाट या रन। तो मरुस्थल में पाए जाने वाली दलदली भूमि को क्या बोलते हैं? टाट या रन। और प्रमुख बाप फलोदी, कनौड़, बरमसर, लवा, पोखरण, जैसलमेर, परियारा और तालछापर, चूरू, ऐसे प्रमुख रन अपन ने देखे थे। उसके बाद में अपन ने बोले थे कि जो ऐतिहासिक स्थल है उनको बाद में देखेंगे। इससे आगे जो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। एग्जाम की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला राजस्थान का मुख्य भौतिक भाग प्रदेश है, तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो पहली तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग कब का है? अगर तो प्री कैम्ब्रियन, कब का है? समय अनुसार प्राचीनतम है। दूसरा है निर्माण प्रक्रिया के अनुसार देखें, तो यह है वलित। वलित, अब वलित शब्द को अगर अपन देखें तो जैसे दो पृथ्वी के अंदर आप सबको पता है प्लेटें होती है, तो एक प्लेट तो ये है, एक प्लेट ये है। जब ये दोनों की गति अभिसारी गति, मतलब ये इस साइड होती है, ये इस साइड होती है, तो ये जब आपस में आती है तो ये टकराएगी, तो ये वाला स्टार ये वाला जब इनका जिस गति से टकराएगा तो इसमें क्या बोलेंगे? वलन। और इस वलन से जिस चीजों का निर्माण होता है, तो एक तो होता है गर्त और एक होता है ऊपरी हिस्सा। तो ये जो पहाड़ी नुमा संरचना होती है और इस प्लेटों की जो अभिसारी गति है, अभिसारी गति, इससे जिन पर्वतों का निर्माण होता है वो सारे पर्वत कैसे होते हैं? वलित पर्वत होते हैं। और वर्तमान में अगर देखें तो ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। एक तरह से क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगर वर्तमान में देखें इसको, तो वर्तमान में क्या है? ये एक अवशिष्ट पर्वत है। समय अनुसार प्राचीनतम, अर्थात किस समय का है? प्री कैम्ब्रियन काल का। और निर्माण प्रक्रिया के अनुसार तो वलित, और वर्तमान में अवशिष्ट, अर्थात प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वतमाला राजस्थान का। अब ये अगर इसका विस्तार की बात करें तो ये पालनपुर कहाँ पे है? गुजरात, वहां से स्टार्ट होता है। और रायसीना की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? दिल्ली, वहां तक इसका विस्तार है। तो इसकी यहां से लेके वहां तक जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अब इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है, अगर ये हिस्सा और लगभग इतना हिस्सा, तो लगभग राजस्थान में जो प्रारंभ होती है वो होती है खेड़ ब्रह्मा, स्थान है कहां पे? सिरोही में। यहां से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? तो खेतड़ी, और ये कहां है? नीम का थाना में। यहां तक इसका विस्तार है। और राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? तो 550 किलोमीटर। लगभग अरावली पर्वतमाला कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? तो 80% हिस्सा। कितना प्रतिशत हिस्सा? 80% हिस्सा। अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखें तो गुजरात, राजस्थान,
हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अर्थात 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इसका क्या है, विस्तार है। राजस्थान में कहां से कहां तक है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी नीम का थाना तक कितना है, 550 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर अपन अरावली पर्वतमाला को देखते हैं तो इस प्रकार से है ना। अब यहां पे कौन सा स्थान है, 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। इससे नीचे वाली जो अरावली है वो तो बनी हुई है ग्रेनाइट की, और ऊपर वाली जो अरावली है उत्तरी अवाली वो बनी है क्वार्टजाइट की। मतलब उत्तरी अरावली किसकी है, क्वार्टजाइट चट्टानों की, और ये वाली जो है ग्रेनाइट चट्टान। अर्थात मेवाड़ में जो अरावली है वो किसकी है, ग्रेनाइट की। इसके इस साइड भी भूरी मिट्टी पाई जाती है और इस साइड भी ठीक। अब यहां से जो स्थान स्टार्ट होता है, अब देखो अरावली का अगर ये वाला सेक्टर देखते हो तो ये वाला सबसे संकीर्ण है, ऊपर से भी चौड़ी है नीचे से भी चौड़ी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो वो है 930 मीटर, ठीक है। और ये वाला स्थान अगर अपन टोटल बात करें तो पालनपुर, यहां पे अपना राजस्थान डाल देता हूं, ये है खेड़ ब्रह्मा, और यहां से यहां तक खेतड़ी, और ऊपर जो एंड तक जा रहा है, यहां पे कौन सी जो एंड जहां पे आ रहा है वो कहां पे है, रायसीना की पहाड़ियां। अब इसकी जो यहां से यहां तक की जो लंबाई है, कुल लंबाई इसकी अपन ने विस्तार से चर्चा करी, कितनी है 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें यहां से लेके और ये वाले हिस्से की, तो ये कितना है 650 किलोमीटर। और राजस्थान में अरावली कितना प्रतिशत हिस्सा है, 80% हिस्सा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से कि, और इसकी अगर डायरेक्शन देखते हैं तो ये वाला हिस्सा अगर अपन इसी बोर्ड पे देखें तो उत्तर दक्षिण पश्चिम और ये वाला हिस्सा पूर्व। तो उत्तर दक्षिण पूर्व, तो ये कहां से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से किस ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। अगर तुम्हें पता हो, दिशा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, तो ये उत्तर, ये और ये पश्चिम, ठीक है। इसमें जो कोण भी होते हैं, ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं ईशान कोण, ठीक है। ये वाला जो बोलते हैं इसको आग्नेय, आग्नेय, और इसको जो बोलते हैं वायव्य, और इसको बोलते हैं नेतृत्व। अर्थात इसका जो विस्तार है नेतृत्व कोण से ईशान कोण की ओर है। अर्थात किससे कहां से कहां, किस ओर कोण की ओर है, ईशान कोण की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इसका। औसत ऊंचाई कितनी है 930 मीटर। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, वहां नीम का थाना तक है ना,
उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसकी उपनाम, अरावली के उपनाम, तो देखो इसको भारत का अपलेशियन पर्वत भी कहते हैं। किसके अनुसार? समय अनुसार, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वत है वो भी प्री कैम्ब्रियन युग का ही है, अर्थात उसी टाइम का ये युग होने के कारण इसको भारत का क्या बोलते हैं? अपलेशियन पर्वत। दूसरा, अगर इसका अपन नाम देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से इसको बोलते हैं मेरू पर्वत, है ना? क्या बोलते हैं? मेरू। अगर अपन इसका और नाम देखते हैं तो बूंदी में इसको बोलते हैं आडा वाला पर्वत, ठीक है। अगर और इसका अपन नाम देखते हैं तो अबुल फजल, इसको बोलते हैं उपतंड गर्दन। और जो राजस्थान के इतिहास के पिता है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इसको हिंदू ओलंपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू ओलंपस। इस प्रकार इसके और भी कई नाम है, जैसे विष्णु पुराण में इसको बोलते हैं परिपत्र, और हर क्षेत्र में आपको पता ही है राजस्थान में वो कुछ समय पे भाषा बदली जाती है तो शब्द भी बदले जाते हैं। उसी प्रकार आडावल का अरावल हो जाता है, अरावली का आडावाला बूंदी में बोलते हैं। हर हर सेक्टर में अलग अलग नाम से छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम रखे गए, उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि भारत का अपलेशियन पर्वत किसको बोलते हैं, तो अरावली पर्वतमाला को। अपलेशियन से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि जो अपलेशियन पर्वत वास्तव में कहां पे था, कहां का है, तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो पर्वत है, उत्तरी अमेरिका का जो पर्वत है अपलेशियन पर्वत, यह भी निर्माण समय के अनुसार किस टाइम का है, तो प्री कैम्ब्रियन काल का। अर्थात दोनों पर्वत एक ही काल के होने के कारण अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है? भारत का अपलेशियन पर्वत। और भौगोलिक मेरू, बूंदी में आडावल, अबुल फजल इसने कहा है उक्तंड गर्दन, विष्णु पुराण में परिपत्र, और कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया है? ओलंपस। अब इसके अलावा अगर अपन इसकी विशेषताएं देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। जैसे मानसून को लेके देख लो, पहली विशेषता अपन देखते हैं मानसून को लेकर। किसको लेके? इसकी दो प्रभाव है मानसून का, जो भारतीय राजस्थान में मानसून के, जो राजस्थान में मानसून आता है उस पर अरावली पर्वतमाला के दो प्रभाव। पहला प्रभाव है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। ठीक है, आप सबको पता होगा भारत में जो मानसून प्रवेश करता है दो शाखाओं से आता है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दोनों में एक के लिए सकारात्मक है, दूसरी के लिए नकारात्मक है। तो सकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है इसका, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून, जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसके उसे रोककर
पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाता है। भाई बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है, अगर राजस्थान में अरावली की स्थिति देखें तो ये एक तरह से अपना पतंगाकार क्या है, ये राजस्थान है। राजस्थान में अरावली की स्थिति क्या है, ये है इस प्रकार से। तो इधर से जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है उसके तो क्या करता है, ये रोक लेता है और ये पूर्वी राजस्थान में रोक देता है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थल है, वो किस में आता है, वृष्टि छाया में, किसके, बंगाल की खाड़ी के लिए। तो इसको मैं एक बार उस साइड बना देता हूँ, बंगाली खाड़ी वाले के नीचे, ताकि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाए। भाई एक तरह से मान लो ये अपना क्या है, ये अपना एक तरह से राजस्थान है, ठीक है। अब राजस्थान में अरावली कहाँ पे है, तो ये यहाँ से जाके इधर जाके और यहाँ से इस प्रकार से अरावली का राजस्थान में विस्तार है। जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है वो आता है इस डायरेक्शन से, और ये जो मानसून आता है उसमें किसका काम करती है, ये अवरोध का, अर्थात मानसून को, बादलों को आगे नहीं जाने देती है, उससे बादल मजबूर होके वहीं पे वर्षा करते हैं। और ये जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ये अरावली की किस में आता है, वृष्टि छाया में। यहाँ पे बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती। वो सेम चीज जो बंगाल की खाड़ी में सकारात्मक प्रभाव हो रहा है, वही प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव किसमें होता है, तो अरब सागर से आने वाली शाखा में। कहां से, भाई सकारात्मक प्रभाव तो किसका था, बंगाली खाड़ी। अगर अब ये जो अरब सागर से जो मानसून आता है, ये राजस्थान हो गया अपना। अब इसमें अपने अरावली, ये अरावली हो गई। अब अरब सागर आप सबको पता है, अरब सागर है यहाँ से, तो यहाँ से जो मानसून आता है ना, वो क्या होता है, इसके समानांतर इधर से आता है। तो सिरोही के कुछ भाग में बरसात करता है क्योंकि आगे क्या जाता है, पहाड़, लेकिन इधर भी क्या है, और सीधा क्या चल जाता है, आगे निकल जाता है। ये क्या है, ये अपने हैं अरावली, और ये इसके क्या है, समानांतर। इस कारण राजस्थान बिना वर्षा करे, क्योंकि कोई उसके आगे कोई अवरोध आता नहीं है, और अवरोध नहीं आता तो राजस्थान में बिना वर्षा के सीधे क्या निकल जाता है, आगे। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, मतलब दोनों चीजों के लिए, मानसून के लिए सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। बंगाल की खाड़ी के लिए कैसा है, अगर बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है तो उसका अरावली पर्वतमाला पर कैसा, सकारात्मक, क्योंकि वो इसके क्या करती है, अवरोध पैदा करती है, और अवरोध पैदा करने से पूर्वी राजस्थान में मानसून अच्छी बरसात करते हैं। पश्चिम में रुस्तल वो क्या होता है, अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश में, किसके, बंगाल की खाड़ी के। लेकिन वही अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर से आने वाली जो मानसून है वो उनके अरावली पर्वतमाला क्या है, समानांतर है, और समानांतर होने के कारण ये राजस्थान में बिना वर्षा किए सीधे आगे चले जाते हैं, और आगे जाके हिमाचल प्रदेश और हिमालय से टकराने के बाद वहां पे धर्मशाला वगैरह में बहुत तेज बरसात करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
इसके बाद अगर अपन अरावली पर्वतमाला की और बात करें तो अरावली पर्वतमाला भारत के महान जल विभाजक रेखा का भाग है। भाग है, भारत के महान जल विभाजक रेखा है, उसका क्या है, भाग है। वो कैसे है कि यहां पे अपने क्या है, भारत का अगर अपन मेघ देखते हैं तो ये अपने अरावली, यहां से नीचे चलती है अपने विंध्याचल, फिर आती है अपने सतपुड़ा, और यहां पे है पश्चिमी घाट, और ऊपर क्या आ जाता है अपना हिमालय। इस प्रकार से जो ये चीजें हैं, इंडिया में जो महान जल विभाजक का कार्य करने वाले हिमालय, हिमालय के बाद अरावली, अरावली के बाद विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत। अब जो इन पर्वतों के इस साइड प्रवाह होती है, पश्चिमी साइड, वो सारी नदियां कहां किस में गिरती है, अरब सागर में। और इनके जो पूर्वी साइड होती है वो किस साइड, किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान जल विभाजक रेखा का भाग नहीं है, तो हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत, इसके पश्चिमी साइड से निकलने वाली जो नदियां हैं वो किसमें गिरेगी, अरब सागर में, और इसके पूर्वी सागर प्रवाहित होने वाली नदियां किसमें जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। अर्थात भारत के जो अपवाह तंत्र है, भारत का क्या है अपवाह तंत्र, उसको कितने भागों में बांटते हैं, दो में। कौन कौन से में, एक तो बंगाल की खाड़ी वाला, दूसरा अरब सागर वाला। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आपको। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को भी दो भागों में बांटती है। वैसे तो अपन राजस्थान के 4 भाग पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान को भी कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। कैसे, ये अपना क्या है, राजस्थान है, ठीक है। अब इस राजस्थान में अपन अगर अरावली को वो करें मेंशन, तो यहां से लेके इस प्रकार से है, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला को अपन पढ़ते हैं। अब राजस्थान को 2 भागों में कैसे पढ़ते हैं कि इधर वाला जो क्षेत्र है जिसको अपन 61.11% पढ़ते हैं, कौन सा है, पश्चिमी और इधर वाला जो भाग है, अब 61 तो 38 पॉइंट कितना हो गया, 89%। ये वाला जो हिस्सा है इन दोनों को क्या करती है, अलग अलग भागों में बांटती है। अब इसमें कितनी 61% भाग में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, और इसमें कितनी करती है, 60% निवास। अर्थात राजस्थान को मरुस्थल और गैर मरुस्थल, मरुस्थल और इधर से जो मरुस्थल का प्रसार होता है इसको रोकने का भी काम कौन करती है, अरावली पर्वतमाला करती है। समझ में आ रहा होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अगर अपन अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सर्वाधिक वनस्पति वाला प्रदेश है, उसके बाद अगर राजस्थान का सर्वाधिक वनस्पति वाला प्रदेश, उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला
प्रदेश है। सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक अभयारण्य। राजस्थान में जो अभयारण्य है वो भी सर्वाधिक कहाँ पे है? अरावली पर्वतमाला में ही है। राजस्थान में वर्षा वाला हो गया, जैव विविधता हो गई, अभयारण्य हो गए, खनिज संपन्न, खनिज संसाधन वाला, इस प्रकार अनेक चीजें पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला है, इसी में क्या है? आदिवासी जनजाति का आश्रय स्थल है। अरावली पर्वत श्रेणी में इसी के किनारे प्राचीन व नवीन नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ है। ठीक है, प्राचीन में अगर बात करें तो अपन गणेश्वर, आहड़, गिलुंड, ये सब कहाँ पे हैं? और अगर नवीन की बात करें तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, इन सब चीजों को सर्वाधिक पर्यटन स्थल कहां पे है? अरावली में। अर्थात इन सब चीजों को देखते हुए राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा आती है, बजट आता है, वार्षिक बजट आता है, उसमें सर्वाधिक व्यय किस पे किया जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश पे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? योजना प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? योजना प्रदेश। आज की क्लास में एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास को। उसके बाद में जो इसकी भौगोलिक संरचना है, जिसका अध्ययन सबसे पहले करने वाला था A.M. हेरोन। अगर इसका पूरा नाम देखें तो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। इसने अरावली पर्वतमाला की जो भौगोलिक संरचना है उसका सबसे पहले अध्ययन किया था। इसी के आधार पर अरावली पर्वतमाला को अपन अध्ययन की दृष्टि से ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अगर यहां वाला देखें तो खेतड़ी, यहां देखें तो खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा, और ये वाला जो क्षेत्र आता है राजस्थान का सांबर। अर्थात इनके मध्य जो अरावली पाई जाती है उसको बोला जाता है अपने उत्तरी अरावली। क्या बोलते हैं? पहली कौन सी है? उत्तरी अरावली। सांबर, सांबर के बाद में अजमेर और ब्यावर, और राजस्थान का एक स्थान आता है देवगढ़, इसको बोलते हैं मध्य अरावली। क्या बोलते हैं इसको? मध्य अरावली। और फिर इधर नीचे जो मेवाड़ है इसको बोलते हैं मेवाड़ अरावली।
ये कौन सी है? तीसरी है। पहली कौन सी? उत्तरी अरावली। दूसरी मध्य। और तीसरी अरावली कौन सी? अपनी मेवाड़। आने वाली क्लास में अपन इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास से जो अरावली पर्वतमाला से संबंधित प्रमुख तथ्य थे उन सब पर आपकी समझ बढ़ी होगी। और यदि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिससे आने वाली क्लास में हम उस पर डिस्कस कर सके। पहले वाली क्लास पे एक क्लास पे कमेंट था, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जवाई बांध कहां पे है? सुमेरपुर पाली में। किस नदी पर? जवाई नदी पर। उसमें किसी ने कमेंट किया था कि सर इसमें अगर 2 जिले ऑप्शन में आए तो दूसरा जिला कौन सा होगा? देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जवाई बांध कौन से जिले में स्थित है तो उसका आंसर होगा सुमेरपुर पाली। इसमें 2 जिले ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जवाई बांध से राजस्थान के किन 2 जिलों में सिंचाई होती है तो फिर आपका पाली के साथ साथ दूसरा जो जिला है वो जालोर। पाली के साथ साथ दूसरा जिला कौन सा होगा? जालोर। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। भाई कोई भी बांध है, वो बांध जहां पे उसका जो मेन एक गेट होते हैं जहां से उसके जो पानी की सप्लाई होती है, उसी जगह को देखकर किसी डैम की जो स्थिति है उसको लोकेट करते हैं कि चाहे पूरे उसका कैचमेंट एरिया कितना ही फैला हुआ हो, उसको उसमें मानते नहीं है। तो जो जवाई बांध है, इसका जो मेन डैम की जो बनावट है, मेन जो गेट है इनके जहां से पानी की सप्लाई होती है, वो जगह है सुमेरपुर और ये जगह पड़ती है पाली में। तो यहां से तो जवाई बांध कौन से 2 जिलों में है ये तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन बनता है कि जवाई बांध से राजस्थान के किन किन जिलों में सिंचाई होती है तो आपके 2 जिले बन जाएंगे पाली और जालोर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इससे भी अगर आज वाली क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। धन्यवाद।